हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमडी सर ऑफिशियल चैनल। और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग सभी अच्छे से होंगे, है ना। और मुझे आप लोग बताइए कि आप जिस इलाके से इस वीडियो को देख रहे हैं वहाँ का अभी नॉर्मल टेम्परेचर क्या चल रहा है। यहाँ तो बहुत हाई टेम्परेचर है, गर्मी से काफ़ी परेशानियाँ हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ से हम लेक्चर आपका ले रहे हैं, जहाँ से सेशन ये हम स्टार्ट किए, वहाँ पर हमारा AC लगा हुआ नहीं है, तो बिल्कुल मुझे और भी ज़्यादा हीट हो रहा है। रीज़न की बहुत सारे लाइट लगे हैं ताकि मैं थोड़ा गोरा दिख सकूँ, है ना। चलिए, ये छोटी छोटी बातें हैं। आते हैं हम लोग मेन पॉइंट पे कि जो हमारा आज का जो सेशन होने वाला है ना, ये जो सेशन है ना बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट सेशन इसलिए है क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट 3.2 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जो कि 10th स्टैंडर्ड का SSC बोर्ड वालों का है, महाराष्ट्र 10th स्टैंडर्ड SSC बोर्ड वालों का, उसका हम लोग आज 3.2 प्रैक्टिस सेट करेंगे। इस 3.2 प्रैक्टिस सेट में मैंने एक सेशन ऑलरेडी ले रखा है, उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक कंप्लीट करवाए हैं। कितना? 1 to 5 तक। और आज के जो सेशन होगा ना, वो हमारा पार्ट 2 सेशन होगा इसी एक्सरसाइज का, इसी प्रैक्टिस सेट का, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 to 10 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप इस बात का बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे कि आज इस एक्सरसाइज में जो भी पढ़ेंगे हम लोग, हमारा फॉर्मूला सिर्फ यही होगा, ठीक है। इसी फॉर्मूला के बेस पर हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 3.2 प्रैक्टिस सेट में 6 से लेकर के 10 तक क्या चीजें दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा रैंडम क्वेश्चन दिया हुआ है 6 to 10, टोटल क्वेश्चन नंबर 5 है ना। इन 5 क्वेश्चन में से कुछ अगर क्वेश्चन सिमिलर निकला तो उसको हम लोग स्किप करेंगे और वो आपके लिए होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने के बजाय आपको पहले समझना ज्यादा जरूरी है ना। यहाँ पे देखिए, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स, है ना। 3 डिजिट का नेचुरल नंबर्स आपको फाइंड करना है। और हाउ मेनी, कितना, दैट आर डिविजिबल बाय 5। तो 3 डिजिट का ऐसा नंबर आप फाइंड आउट कीजिए जो कि 5 से डिविजिबल होगा, और वो टोटल नंबर्स कितने होंगे। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि द नंबर डिविजिबल बाय 5 आर, 3 डिजिट का बोला है ना, तो 3 डिजिट सीधा स्टार्ट होगा 100 से, क्योंकि 100 स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि 5 से डिवाइड होता है, मतलब 3 डिजिट वाला, ठीक है। दूसरा में क्या हो जाएगा, 105 डिवाइड होता है, 110 डिवाइड होता है। तो ऐसा जाते जाएंगे ना, तो लास्ट का जो ऐसा नंबर आएगा ना, वो होगा हमारा 995। 995, इसके आगे जाएंगे तो 1000 हो जाएगा। लेकिन 1000 में कितना, 3 जीरो और +1 कितना होगा, 4 डिजिट हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ये नंबर रहेगा, ठीक है। अब हम लोगों को पता लगाना है कि इसमें से टोटल नंबर्स कितने हुए। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, ये एक तरह का AP हो गया। उसका रीजन क्यों मालूम है, क्योंकि हर जगह पे ना 5 बढ़ रहा है, और 5 का डिविजिबल है तो ऑब्वियसली 5 बढ़ रहा है, और वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस भी कंसीडर करेंगे। तो हियर यहाँ पे क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू 100, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 5, और आप चाहो तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल सकते हो, ठीक है। एंड जो लास्ट टर्म है ना, LN जिसको बोल सकते हैं हम लोग, वो कितना है 995, ये, ठीक है। अब हम लोग को एक चीज ये क्लियर हो गया कि लास्ट नंबर जो है ना हमारा, वो 995 है, D 5 है और A 100 है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, AN या TN बोलो, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो TN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। अब इस बात से बहुत अच्छे से आप क्लियर हो जाइए कि जो TN है ना, इसकी नंबर वैल्यू तो नहीं पता है, लेकिन इसका लास्ट का जो नंबर है ना, nth टर्म जिसको बोलते हैं, तो nth टर्म क्या है 995, ये क्या हो जाएगा 995। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं A की वैल्यू क्या हो गया 100, N क्या है यही तो फाइंड आउट करना है ना। तो उसके बाद -1, और कॉमन डिफरेंस क्या है 5, ठीक है। अब देखो 995 इज इक्वल टू 100 प्लस N, इसको क्या करेंगे 5N मल्टीप्लाई हो जाएगा और -5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 995, और ये इधर आएगा तो +5 हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो -100 हो जाएगा, इक्वल टू 5N, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो 1000 में माइनस कर दो 100 तो कितना हो जाएगा 900, इक्वल टू 5N, और यहाँ पे 900 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू N।
और ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 8 जा 40 एंड 0। तो टोटल कितना आया n की वैल्यू 180। तो देयरफॉर द टोटल नंबर्स है ना, टोटल नंबर्स ऑफ 3 डिजिट divisible by 5 are 180। टोटल कितना नंबर्स ऐसे होंगे जो 5 से डिवाइड होगा और वो 3 डिजिट होगा, तो 180 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा 180। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 7। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है ना, द 11th टर्म एंड 21st टर्म ऑफ एन एपी आर 16 एंड 29। मतलब क्या बोल रहा है, 11th टर्म और जो 21st टर्म है वो क्या है 16 एंड 29। आपको फाइंड आउट करना है 41st टर्म की वैल्यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ऐसा लग रहा है हम लोगों को टफ है। सबसे पहली बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ नहीं है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ नहीं है और नंबर ऑफ टर्म्स खाली दिया हुआ है और उसकी वैल्यू दिया हुआ है। तो आप इस चीज से क्लियर हो जाइए कि यहाँ पे दो कंडीशन है जिसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन बना करके फिर हम लोग 41st टर्म की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन ऐसा स्टार्ट होगा, ठीक है, जिसमें से हमारा जो चीजें गिवन है ना, तो पहले गिवन में क्या देख रहे हैं कि 11th टर्म इज दिया हुआ है 16 एंड 29th टर्म है ना, नहीं 21st टर्म इज 29। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे tn की वैल्यू हम लोग यूज करेंगे है ना। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि tn जो होता है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है और इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए tn, तो यहाँ पे पहला कंडीशन क्या बोला है कि 11th टर्म 16 है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं t11 जो होगा वो a प्लस n की वैल्यू 11 माइनस 1 इंटू डी, और d कितना है नहीं पता, और यहाँ पे t11 की जो वैल्यू है ना वो 16 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 16 इक्वल टू a प्लस, यहाँ इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 हो जाएगा और ये d हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगेन या फिर सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं, सिमिलरली यहाँ पे देखिए 21st टर्म है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको फार्मूला ना लिखने के बजाय डायरेक्ट लिख सकते हैं t21 इक्वल टू a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है ना वो कितना मालूम है 29, तो 29 यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं 29 इक्वल टू a प्लस 20d, और ये इक्वेशन हो गया 2। अब इन दो इक्वेशन में से हम लोग किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाई 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाई 1 वी गेट, आप चाहो तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, या तो फिर अगर नहीं आता है तो आप ऐसा लिखो, देखो मैं बता देता हूँ कैसा लिखना है। ठीक है, यहाँ पे 29 इज इक्वल टू a प्लस 20d, और ये वाला इक्वेशन 1 है ना, तो यहाँ पे जो अगर 16 इक्वल टू a प्लस 10d। अब क्या कह रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, a और a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 10d और यहाँ पे 0 हो जाएगा, कुछ नहीं लिखो चलेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे 1। तो क्या पता चला, आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, d इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 10d इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.3, क्योंकि 10 से डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास में d की वैल्यू आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग a की वैल्यू निकालेंगे, तभी तो इक्वेशन में हमारे पास 41st टर्म आएगा। तो a किससे निकाले मालूम है, किसी एक से निकाल लो, आप इक्वेशन नंबर 2 को ले सकते हो। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 अगर ले लेते हैं, या फिर अगर हम लोग 1 को भी ले लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग यूज करते हैं इसको ना, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 पुट कर दो। ठीक है, तो 1 इक्वेशन क्या है, 16 इज इक्वल टू a प्लस 10d, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
16 इज इक्वल टू ए की वैल्यू ही निकालना है ना, तो प्लस 10d, तो 10 इंटू 1.3, तो 16 इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 13 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -13 इक्वल टू ए, और ए की जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 3, तो आप इसको लॉक कर दो। और डी की वैल्यू कितना आया था यहाँ पे, इसको भी ध्यान रखना ताकि आपको याद रहेगा। अब ए और डी वैल्यू निकल गया तो 41st सब निकाल सकते हैं, तो 10, तो यहाँ पे हम लोग tn की वैल्यू यूज करेंगे, है ना। तो फॉर्मूला वही रहेगा एज इट इज, और ना भी लिखो तो भी चलता, लेकिन T41 निकालना है। किसका? T41। यहाँ पे देखिए 41st टर्म को निकालना है। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ से 3 हो गया, प्लस n की वैल्यू 41 माइनस 1 इंटू डी है, तो d कितना है 1.3। ठीक है, अब ये T41 की ही वैल्यू हम लोगों को निकालना है। ओके, तो ये हो जाएगा 3 और प्लस, देखो ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 और मल्टीप्लाई 1.3 से। अब यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 40 को जब मल्टीप्लाई करोगे 1.3 से तो यहाँ पे आ जाएगा 52 ऐसा। ठीक है, डेसिमल लेगा तो मतलब 52, यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 52, तो इक्वल टू हो जाएगा 55। तो देयरफॉर कह सकते हो कि द 41st टर्म है ना, द 41st टर्म इज 55, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल लगा क्वेश्चन को समझने में, है ना। आपको चीजें यहाँ से आधारित है, क्वेश्चन से ही आप इक्वेशन बनाइए, ऐसा ऐसा स्टेप लेते जाइए और एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें फिर आपके दिमाग में हमेशा के लिए परमानेंटली सेट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 को स्किप किए, आपके लिए वो होमवर्क के तौर पर एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अगर नहीं सॉल्व हुआ तो कोई बात नहीं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन नंबर डालिए कि सर ऐसा सॉल्व नहीं हुआ। अगर आप सॉल्व कर लिए हैं, गलत सॉल्व हुआ तो उसका एक इमेज क्रिएट कीजिए और हमारे कमेंट सेक्शन में उसको डालिए। कंफर्म हम आपके लिए एक पर्सनल वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इन द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4। ठीक है, ऐसे कितने नंबर ऐसे हैं जो 10 से ऊपर और 250 से नीचे जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक नॉर्मली आपको पता है कि 10 से जो एक्स्ट्रा बड़ा नंबर है वो है 12, और 12 जो है 4 3 से 12, 4 से डिवाइड हो जाता है, स्टार्ट यहीं से होगा। अब बात रह गया कि यहाँ से 250 तक का, तो 250 कभी भी डिवाइड नहीं होता है 4 से, है ना। एग्जैक्ट हमारे पास रिमाइंडर 0 कभी नहीं आएगा। तो इन दैट सिचुएशन हम लोग क्या करेंगे, सर हमको पता नहीं है, डायरेक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इस कंडीशन में 4 से डिवाइड करो, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 6 24, यहाँ क्या बचेगा 1, और 0 इधर आएगा तो 4 2 8, है ना। अब यहाँ पे क्या बच गया 2, रिमाइंडर फिर भी हमारा 2 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, रिमाइंडर को माइनस कर देंगे डिविडेंड में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 250 माइनस 2, तो रिजल्ट कितना आएगा 248। तो ये हमारा लास्ट नंबर होगा 250 से पहले जो डिवाइड हो जाएगा एग्जैक्टली 4 से। तो ये हो गया आपके लिए बेसिक जानकारी, और इतना लेंदी हमको इसको लेके चलना नहीं था। फिलहाल हम लोग अब आगे देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हियर, या फिर लिख सकते हो, स्टार्ट करो सॉल्यूशन से। तो वी नो दैट फ्रॉम 12 to 248 are divisible by 4। ओके, तो बाय लिख सकते हो आप यहाँ पे 4। ओके, तो अब हम लोग इसका सीक्वेंस कैसे बनाएंगे एपी में। तो इसका मतलब है कि वो 4 का डिविजिबल है, तो इसका मतलब वहां पे कॉमन डिफरेंस 4 होगा, तो बार बार हम लोग 4 को रिपीट करेंगे, है ना। तो एपी हमारा हो जाएगा 12, इसके बाद में 4 ऐड करते जाएंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, है ना। फिर 20 हो जाएगा एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा 248। तो टोटल नंबर क्या हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा इसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा जो फर्स्ट टर्म वो हो जाएगा 12, अनकॉमन डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, और लास्ट टर्म जो हो जाएगा ना, लास्ट नंबर वो हो जाएगा हमारा 248। ठीक है, नाउ जो tn होगा वो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn की जो वैल्यू वो कितना टोटल हमारा 248। ओके, और a 12 हो गया प्लस, इसी को फाइंड आउट करना है ना, नंबर ऑफ टर्म्स को।
तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी, तो डी कितना है 4, कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या करेंगे, 248 को एज इट इज रहने देंगे, ये 12 हो जाएगा प्लस 4n और माइनस 4। आप चाहो तो इन दोनों को यहीं पे माइनस कर दो, ठीक है, या फिर इसको प्लस माइनस करके बात एक ही है। तो 248 को एज इट इज यहाँ पे रहने देते हैं और इन दोनों के बीच में सॉल्यूशन कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 8 और इधर आएगा 8 तो माइनस हो जाएगा 8 इक्वल टू 4n। यहाँ पे क्या हो जाएगा 240 और डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू n। तो यहाँ पे 4 6 24 0, तो जो 60 आया ना वो n की वैल्यू आया। तो देयरफॉर द टोटल नंबर है ना, टोटल नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय 4 इज कितना हो जाएगा 60। टोटल कितना हो जाएगा 60। तो फाइनली ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को इतना ज़्यादा समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा। बहुत ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ें नहीं है। अगर आपने हमारे फर्स्ट वीडियो एंड सेकंड वीडियो मतलब प्रैक्टिस सेट 1 एंड प्रैक्टिस सेट 2 3 एक्सरसाइज का ना 3 चैप्टर का, अगर आपने इसको देखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत शानदार है। देखिए, इन एन एपी 70th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं है, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ के चलिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले गिवन लिखेंगे, है ना। तो हियर गिवन जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा बताइए, 17th टर्म है ना वो 7 मोर देन इट्स 10th टर्म। तो पहले हम लोग एक बार 17th टर्म निकालते, फिर एक बार 10th टर्म निकालते, फिर उसके कंडीशन को अप्लाई करते। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि गिवन में क्या दिया हुआ है, 17th टर्म इज 7 मोर देन 10th टर्म, ठीक है, यही हमारे पास गिवन है। तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस निकालना है हम लोग को। तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, Tn की वैल्यू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे T 17th टर्म निकालेंगे, ठीक है। तो a प्लस यहाँ पे हो जाएगा 17 माइनस 1 इंटू डी। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, a प्लस 16d, है ना। ये हो जाएगा इक्वेशन 1। अब दूसरे में क्या है, 10th टर्म से वो 7 कम है, मतलब या तो फिर 10th टर्म में 7 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन T10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। और फाइनली हम इसको लिख सकते हैं कि a प्लस ये हो जाएगा 9d, ठीक है, क्या हो जाएगा 9d, और ये हो गया इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, इक्वलाइज करेंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि वहां पे कंडीशन दिया हुआ है कि इन एन एपी 17th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म, ठीक है। तो हम लोग जब इक्वलाइज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन में क्या बोला है कि जो 17th टर्म होगा ना वो 7 ज्यादा है किससे, 10th टर्म से। तो यहाँ पे 17th टर्म को इक्वलाइज करना है, तो a प्लस 16d इक्वल टू 10th टर्म के बराबर, तो a प्लस 9d और ये हो जाएगा प्लस 7, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको इक्वलाइज कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक ये कट जाएगा और एक ये कट जाएगा, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा लेफ्ट राइट से, है ना। अब यहाँ पे क्या बचा 16d, तो 16d ये इधर आएगा तो माइनस 9d इज इक्वल टू 7, और इन दोनों के बीच में जब सॉल्यूशन लाएंगे तो क्या हो जाएगा अपना 7d इक्वल टू 7, और कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 7/7, तो कट करके 1 बचेगा। तो d की वैल्यू कितना आया 1। तो आप इतना लंबा चौड़ा स्टोरी बताने से अच्छा है कि डायरेक्टली नीचे लिख सकते थे कि देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज 1, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, क्लियर। तो ये बहुत ही शानदार एक्सरसाइज रहा हमारे लिए और आपके लिए भी, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इजी थे इसमें, है ना। और टोटली जो क्वेश्चंस था ना वो एक ही फॉर्मूला पे बेस्ड था।
ठीक है, और इसी फॉर्मूला के बदौलत हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 एंड 2 को कंप्लीट किए हैं। ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा यूज नहीं हुआ है, इस फॉर्मूला के अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला यूज नहीं हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3, और इस एक्सरसाइज में हम लोग, या प्रैक्टिस सेट कह सकते हैं, इसमें हम लोग टोटल सम पढ़ेंगे नंबर का, या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं एसएन, है ना, एसएन। तो आप वीडियो से बने रहे कि एसएन की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस कैसे होंगे, हम इसका मीनिंग कैसे समझेंगे, तो ये सारी जानकारियां आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। और आप हमारे चैनल से बने रहेंगे तो ये आपका नोटिफिकेशन में जाता रहेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन करके रखिए, ताकि जब भी हम चैनल पे आपका सेशन ऑन करके डाल दें तो फिर आपको वो चीजें मिल जाए। ठीक है, और अगर ये चीजें आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो मैं यही बोलूंगा बार बार कि आप हमारे इस वीडियो को जरूर किसी से शेयर कीजिए जो जरूरतमंद है। ऐसे स्टूडेंट से शेयर कीजिए जिनको इनकी रिक्वायरमेंट है, और फिर आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए, क्योंकि समझना आपको है, जानना आपको है। तो अगर समझने के लिए, जानकारी लेने के लिए थोड़ी भी दिलचस्पी है आपको, तो आप हमारे वीडियो से एकदम से बने रहें। बहुत आसान भाषा में, बहुत आसान तरीके से मैं चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स को जरूर बताएं, ताकि मुझे आपके मतलब क्वेरीज को सुन करके, देख करके मुझे अच्छा लगे, और मुझे एक मोटिवेशन मिले, और मुझे एक और भी एनर्जी मिले कि मैं आप लोगों के लिए काम करता रहूं। तो चलिए मिलते हैं मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।